रात के 2:15 हो रहे हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कहते हैं जब तक माता रानी का बुलावा स्वयं ना आ जाए तब तक उनके दरबार तक नहीं पहुंचा जा सकता। तभी तो न जाने कई बार की कोशिश के बाद, कई बार के टिकट कैंसिल होने के बाद आखिरकार वो दिन आया जब हमें माता रानी के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होने जा रहे थे। तो रात के 2:30 बजे की ट्रेन पकड़ के हम निकल पड़ते हैं मैहर की ओर। मन में खुशी और उमंग के साथ ये भी था कि क्या नवरात्रि में माता के दर्शन हो भी पाएंगे। फिर भी मन में आस्था लिए हुए हम मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। सुबह के 11:30 बजे पहुंच जाते हैं हम मैहर स्टेशन, जहां से ऑटो हमें 15 रुपए प्रति व्यक्ति की सवारी पर मंदिर के समीप पहुंचा देते हैं। सबसे पहले हम वहां पहुंचकर अपने रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। और अगर आप ये ट्रिप अकेले कर रहे हैं और आप रूम नहीं लेना चाहते हैं तो रोपवे के रास्ते में आपको लॉकर मिल जाएगा, जो 10 रुपए लेकर आपके सारे सामान को सुरक्षित रख लेंगे। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने रूम लिया था। एक और बात, अगर आपको कोई प्रसाद वाले बोले कि अपना सामान रख लें और आप यहाँ स्नान कर सकते हैं, इसके बदले हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, तो कृपया करके उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो बदले में आपसे 500 या 1000 तक के प्रसाद खरीदवा सकते हैं। यहाँ हम नहा धोआ के एकदम तैयार हो चुके थे माता रानी के दर्शन के लिए और निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और इतनी सीढ़ियां आते आते तक ही हम थक गए। आप शहर का व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। मंदिर जाने के मार्ग में आपको पीने के लिए पानी और जाने के लिए शौचालय, दोनों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम तरीके से की गई है। आप चाहे तो मंदिर तक रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका एक साइड का किराया 100 रुपए तथा अप एंड डाउन का किराया 150 रुपए है। जहां हमें पैदल चलने में इतनी थकावट हो रही थी, वहां कई लोग मन्नत के लिए लेट कर पूरे रास्ते को पार कर रहे थे। $899, $890, $891। 1000 सीढ़ी पहुंचते पहुंचते हमें भीड़ मिल गई, जहां लोग दर्शन के लिए खड़े थे। फिर क्या था, हम भी लाइन में लग जाते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी का। मन में जय माता दी का जाप करते हुए और दर्शन की अभिलाषा लेकर हम खड़े हो जाते हैं माता जी के द्वार पे, ताकि वे अपने दर्शन दे और हमें धन्य करें। मंदिर के द्वार पे पहुंचते ही आपको 2 गेट दिखेंगे, जहाँ एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, वो द्वार कभी कभी खोल देते हैं। अगर वो द्वार खुला है तो कृपया करके आप उसी मार्ग से जाएं, क्योंकि उससे माता रानी के दर्शन बहुत ही समीप से हो जाते हैं। जैसे जैसे मंदिर समीप आ रही थी, हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतने सालों की प्रतीक्षा का फल जो मिलने वाला था। इस दर्शन हो चुका है, और वो भी नवरात्रि में। दर्शन हो गया और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुए। कितनी बार टिकट कैंसिल होते हुए उसके बाद आज फाइनली माता रानी ने हमें दर्शन दिए। और जो कि नवरात्रि है तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन हमारे टाइम पे, अभी शाम के टाइम पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। थोड़ी बहुत लाइन में खड़ी रहनी पड़ी 10-15 मिनट, उसके बाद दर्शन हो गए। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से दर्शन हो गई। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम काल भैरव के दर्शन करते हैं, क्योंकि मान्यता है अगर आप माता रानी के दर्शन करते हैं उसके बाद काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका यह दर्शन अधूरा माना जाता है। माता रानी के दर्शन करने के पश्चात और ऊपर से पूरे मैहर का नज़ारा देखने के बाद अब बारी थी हमारे नीचे उतरने की। माता रानी से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि वो अपने दर्शन के लिए हमें दोबारा जल्द से जल्द बुलाएं, हम नीचे उतर जाते हैं। हमें पूरे 2 से ढाई घंटे लगे ऊपर जाकर और नीचे आने में।
खाना खाएंगे और फिर बाकी करके कैसा महसूस हो रहा है? करके कैसा लग रहा है? शाम में माता का दरबार और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। हमारा खाना हो गया था और अब हम निकलने वाले थे बाकी जगहों को घूमने के लिए। रात भी होने वाली थी लेकिन हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, तो 500 रुपये में हमने ऑटो बुक की और मंदिर घूमने निकल गए। सबसे पहले हम जाते हैं बड़ा अखाड़ा मंदिर, जहां गणेश भगवान का मंदिर, राम जी और साथ ही शंकर भगवान का भी मंदिर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन रात के अंधेरे में हमारे फ़ोन का कैमरा ये कैप्चर नहीं कर पा रहा था। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं गोलमट मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया था, जो कि शंकर भगवान का मंदिर है। गोलमट मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम निकल जाते हैं बड़ी माई मंदिर दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि अगर आप मैहर आए हैं और मां शारदे का दर्शन करने के बाद अगर आप बड़ी माई के मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका ये दर्शन अधूरा माना जाता है। बड़ी माई मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं इच्छापूर्ति माता मंदिर के दर्शन करने। इच्छापूर्ति मंदिर की खूबसूरती रात में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हम जब वहां पहुंचे तो वहां आरती चल रही थी और हमें भी आरती में सम्मिलित होने का मौका प्राप्त हुआ। मंदिर की खूबसूरती ने हम सबका मन मोह लिया था, लेकिन समय हो चुका था मैहर शहर को अलविदा कहने का। इच्छापूर्ति मंदिर से हम वापस आते हैं और अपना सामान कलेक्ट करते हैं और निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ। लेकिन हम कोई शहर जाए और वहाँ की स्ट्रीट फूड ट्राई ना करें, ऐसा शायद ही कभी हो सकता है। तो फिर क्या था, हम निकल पड़े मैहर की स्ट्रीट फूड को टेस्ट करने। वहाँ हम लोगों ने गोलगप्पा खाया और बाबू ने चाउमीन। गोलगप्पा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन चाउमीन कुछ खास मुझे नहीं लगा। फाइनली गाइस, अब मैहर को अलविदा करने का टाइम आ गया है। मम्मी कुछ बोलना चाहती हो? बहुत अच्छा से देवी जी का दर्शन हो गया। देवी जी की बहुत बहुत कृपा है। दोबारा देवी जी जल्द से जल्द बुलाएं। माता जी की कृपा से 35 साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और माता जी का दर्शन पाया हूँ और माता जी ने दर्शन दिया। माता जी कृपा रही, वो बार बार बुलाएं, जब बुलाएंगी तो आने के लिए तैयार होंगे। यही हमारी माँ से प्रार्थना है। और मैं अब अगले धाम चित्रकूट धाम के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। चित्रकूट में 2 दिन रहने का प्रोग्राम है। पहले हम लोग अयोध्या जी गए, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बाद उनका शादी हुआ तो हम लोग जनकपुर चले गए, वहाँ पर सीता माँ का मंदिर का दर्शन किया। फिर उसके बाद उनका वनवास हुआ तो चित्रकूट में ही ठहरे। तो अब हम लोग उनके पीछे पीछे चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं और आगे अब जहाँ जहाँ वो लोग जाए हैं, उनकी कृपा रही तो आगे की वहाँ जाने का कोशिश करेंगे। जय सिया राम। तो 11 बजे की हमारी ट्रेन की टिकट है। हम फ्लाइट बोले जाते रही। 11 बजे हमारी ट्रेन है और जो हमें चित्रकूट सुबह 3 बजे पहुंचा देगी। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन और स्टेशन से ट्रेन लेंगे और पहुंचते हैं चित्रकूट। तो मिलते हैं चित्रकूट में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय। जय माता दी।